अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा कुछ नई नौकरियों के बारे में। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर सरकारी नौकरियों का कुछ ऐलान किया गया है। जैसा कि ये बैंक जो है स्टेट बैंक के अंडर आता है, तो इसलिए ये जो जॉब होगी ये परमानेंट जॉब होगी, सरकारी नौकरी होगी। यहाँ पे IT ऑफिसर और टेलर, कैशियर, इस तरह की बहुत सारी जॉब अनाउंस की गई हैं, जिसकी सारी तफसीलात हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिल सके। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जो इस बैंक की तरफ से जारी किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो जॉब है इसके लिए तमाम मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये जॉब आपके अपने शहर में होगी, आपको किसी दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके अपने शहर के अंदर ये जॉब आप हासिल कर सकते हैं। अगर हम इस जॉब की पोजीशन की बात करें तो ये टेलर के नाम से जॉब है। इसको आप आसान अल्फाज में कैशियर भी कह सकते हैं। और अगर हम इसके स्केल की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये स्केल जो है इसका OG3 है। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट इन्होंने हमें डिफरेंट शहरों की बताई है, जिसमें बहावलनगर, बहावलपुर, भखर, चमन, चिन्योट, फैसलाबाद, हाफजाबाद, हासिलपुर, खानेवाल, लिया, लोधरा, इसी तरह और बहुत सारे शहर हैं, पेशावर वगैरह इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मतलब कि हर शहर के अंदर ऑलमोस्ट ये जॉब जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, मतलब कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन को देखें तो उन्होंने कहा है मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फॉर अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द HEC। मतलब कि आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, 16 साल की जो है आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, जहाँ से मर्जी, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन ज़रूरी है। एज लिमिट को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ, मतलब आपकी उम्र जो है 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से ऊपर के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आगे अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेश ग्रेजुएट शुड अप्लाई एंड कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड। मतलब वो कहते हैं कि फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं, बिल्कुल नए नए यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास 1 साल का भी तजर्बा है उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी आसान है। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर उन्होंने बताया है आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी या क्या ड्यूटीज़ होंगी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एक लंबी लिस्ट है, मैं कैसे निभाऊंगा। लेकिन जब भी आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक्सपीरियंस के लिए कुछ महीने देते हैं, जिसमें आपको ट्रेनिंग भी मिलती है और आपको तजर्बा भी हासिल होता है। यहाँ पर हम इसको कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू रिसीव कैश फ्रॉम द ब्रांच ऑपरेशन सुपरवाइजर, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, रिकॉर्ड डिनोमिनेशन फॉर कैशियर्स, सॉर्टिंग फंक्शन, रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल कैश एंड व्हेन द रिक्वायर्ड क्लोज द बिजनेस आवर्स। मतलब ये है कि इसमें ये जॉब होती है कि आपने जो है कैश को इकट्ठा करना होता है अपने मैनेजर से, ऑपरेशन मैनेजर वगैरह से, और आप मतलब जो भी आने वाले लोग हैं उनसे कैश इकट्ठी करनी होती है। आपको कैश को डील करना होता है, अगर ख़त्म हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो उसको भी आपने डील करना होता है। उसके बाद वो कहता है टू प्रोवाइड अकाउंट सर्विस टू कस्टमर रिसीविंग डिपॉजिट और हैंडलिंग विदड्रॉल ऑफ कस्टमर अकाउंट। ठीक है, मतलब कि आपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देनी होती है। अगर उसको पैसे चाहिए, निकलवा रहा है, रखवा रहा है, विदड्रॉ हो रहा है, हैंडलिंग है, ये सब आपको देखनी होती है। उसके बाद टू फैसिलिटेट रेमिटेंस, वेरियस यूटिलिटी बिल्स कलेक्शन, कम्युनिटी पेमेंट्स एंड बेस्ड कलेक्शन। मतलब इसमें यह कि तमाम बिल्स वगैरह जमा करते हैं, बच्चों की जो स्कूल की फ़ी होती है वो जमा करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैशियर के अंडर आती हैं। टू इंश्योर इफेक्टिव वॉल्ट मैनेजमेंट बाय होल्डिंग द कैश कीज एज पर बैंक SOPs, मतलब बैंक के मुताबिक जो है आपके कैशियर के पास जो होती है वो जो वॉल्ट होता है जहाँ पे पैसे रखे होते हैं उसकी चाबियाँ होती हैं और वो उसको भी देखता है। इसी तरह ये और बहुत सारे डिटेल्स इसमें दी गई हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये कह रहा है अदर नॉलेज या फिर कॉम्पिटेंस, मतलब कि आप में क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स। ज़ाहिर बात है बैंक में जॉब करने वाले लोगों का दिन में पता नहीं कितने लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो उनकी जो बातचीत करने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग स्किल्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम, स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब कि आप में काम करने की स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि बैंक्स में नॉर्मली रश होता है। जैसे कि नेशनल बैंक है, एक सरकारी बैंक है, तो इसमें तो रश होता ही होता है। तो आपकी जो है प्रोसेसिंग स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इफेक्टिव टीम प्लेयर, मतलब कि आप टीम के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकें।
गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल, वही वाली बात। नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन, मतलब कि जो MS की एप्लीकेशन है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल वगैरह, इसकी आपको यूज़ आना चाहिए, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो इस जॉब के लिए जो है उम्मीद ये की जा रही है कि इसके लिए टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि ये एक सरकारी जॉब है और जो नेशनल बैंक है स्टेट बैंक के अंडर आता है, ये परमानेंट जॉब दे रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूर टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, जो कि मैं आने वाली किसी वीडियो में आपको डिटेल बताऊँगी जब वो शेयर की जाएंगी। अब अगर हम बात कर लें एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे वो कहता है इंटरेस्टेड कैंडिडेट में विजिट द वेबसाइट www.siddharthhaider.com.pk careers and apply online within 10 working days from the date of publication of this advertisement एज़ पर गिवन इंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट दी गई है और उन्होंने ये कहा है कि ये मतलब कि इश्तिहार पब्लिश किया गया है, इसके 10 दिन के अंदर अंदर जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल द फील्ड प्रोवाइडेड बाय द वेब पोर्टल एंड अपलोड देयर अपडेटेड CV, CNIC लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ दे हैव एनी एंड इधर वर्ड PDF फॉर्मेट। मतलब ये कि आपको अपनी जो सारी चीज़ें इस पोर्टल पे अपलोड करनी होगी, जिसमें आपकी एक अपडेटेड फ्रेश CV होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सब आपको PDF फॉर्म में अपलोड करने हैं। उसके बाद वो कहता है कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली वन लोकेशन, मतलब आप तमाम इलाके जिस जगह नाम बताए गए थे उनमें से किसी एक लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके अटैचमेंट्स हैं उसका साइज़ है 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज़ जो आप गूगल पे जाके कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जब टेस्ट या इंटरव्यू होगा तो आने जाने लोगों के लिए TADA जो है वो नहीं दिया जाएगा, मतलब कि आपको खुद अपना खर्चा उठाना होगा, बैंक आपको कुछ भी नहीं देगा। फिर वो कहता है कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करें उनकी जो वैल्यूएशन होगी वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनका जो टेस्ट है वो ज़रूर होगा ऑनलाइन टेस्ट, और उस ऑनलाइन टेस्ट को पास करने के बाद जो होगा आपके कुछ ग्रुप डिस्कशंस भी होंगी, कुछ पैनल इंटरव्यूज़ भी होंगे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ मज़ीद डिटेल्स बताई हैं, इनको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक तो नेशनल बैंक की वेबसाइट है, उसके अलावा इन्होंने इस जॉब के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया है जिसका नाम है सिद्धार्थ हायदर। आप इसको गूगल पे लिखेंगे, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप जाके कैरियर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऊपर भी बहुत सारी जॉब्स दी गई हैं, लेकिन जिस पे मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, यहाँ पे आप आएंगे टेलर OT3 पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, जितने भी खाने हैं, ये सब आप फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और एंड पे जाके आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करा देंगे। इसी तरह सक्सेसफुली जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स होंगी वो ये आपको आपके नंबर या ईमेल के थ्रू बता देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं कि टेस्ट में, इंटरव्यू में क्या आएगा, टेस्ट कब हो रहा है और वो सब बातें, तो आपको अच्छी तरह से वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।